जय श्री राधे कृष्ण। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो आज हम जानेंगे कि 2024 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजय एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब है और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अजय एकादशी और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजय एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्र आदि एवं चराचर जीवों का भी लाभ प्राप्त होता है एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी होता है तथा इस वृत्ति के प्रभाव से वृत्ति में नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करने से, जो कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन हविष्याम भोजन ग्रहण किया जाता है, जो कि गेहूँ, मूंग, उड़द, शक्कर, काली मिर्च आदि का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। रात में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एकादशी के व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के घर में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान विष्णु, आज मैं अजय एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्भरधन पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन राति उपवास रखते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलाहार में जो कि केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित करके, भोग लगा के, तुलसी दल छोड़ करके ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करें। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजय एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पालन समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 28 अगस्त 2024 दिन व बुधवार रात्रि 1:20 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:40। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी भक्तजन 28 अगस्त को 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 29 अगस्त गुरुवार के दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पालन जो कि 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पालन हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौपाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि
2:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस व्रत का पारण सभी भक्तजन 30 अगस्त को करेंगे। 30 अगस्त को पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:04 तक व्रत का पालन किया जाएगा। अजय एकादशी व्रत का पारण, जो कि कुष्मांड पारण, कुसुंड जैसे कि बहुत से जगहों पर बुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पालन यह है संभव ना हो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पालन करें। इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:28, सुबह 5:01 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम 6:29 अगस्त को। राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:09 तक और 30 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:58 तक है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी तिथि के दिन योग की सिद्धि योग होगा शाम 6:01 तक। उसके बाद व्यक्तिपात योग होगा। इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक सर्वार सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि आद्र नक्षत्र शाम 4:39 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञ पवी चढ़ाएं। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं, भगवान को पीला पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, चंदन रोली अर्पित करें। खास करके पीले चंदन का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह भगवान को काले तिल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल मिल रहे हैं उसका प्रयोग करें। दूध से बनी हुई वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को बादाम व छुआरे का अवश्य भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान को नैवेद्य प्रसाद अर्पित करके उसके बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेकों प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। एकादशी का व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस, मंद्रा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन भी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। आप द्वादशी तिथि के दिन पालन करने के बाद चावल ग्रहण कर सकते हैं। बेटी को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके नृत्य के दौरान भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करने चाहिए। इस दिन मिथ्या भाषण नहीं करनी चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो कि दूसरे की निंदा करते हों, अपशब्द कहते हो या चुगली आदि का कार्य करते हो, उनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन, कथा, सिरवर आरती आदि करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।